अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से मोहम्मद हाफिज़ साहब को मैं ये वीडियो बताना चाहती हूँ और जो भी आपके बकवास है उसको मैं क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए आप। मेरे भाइयों, दुनिया में जहाँ कहीं भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह के वास्ते आप अपने ज़हन व दिमाग को खोल कर मेरी बातों को सुनें और समझें। हम आजकल के मौलवियों की बातों को सुने और उसके मुताबिक अमल करें, आजकल के लोगों की लिखी हुई किताबों को पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें, या एक जो गुजरे हुए 1000 साल 1400 साल पहले जो मुसलमान गुजरे हैं, सच्चे पक्के मुसलमान, सच्चे पक्के ईमान वाले, हम उनके तरीक़े को इख्तियार करें और उनके तरीक़े पर चलें। ज़ाहिर सी बात है, हम आजकल के मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, इमाम साहब की बातों को क्यों माने? हम तो देखेंगे वो मुसलमान, वो सच्चे पक्के मुसलमान जिनको सारे लोग सही मुसलमान मानते हैं, जिनके ईमान की गारंटी सारे मुसलमान देते हैं और जिनके ईमान में और जिनके अमल में ज़र्रा बराबर को शक और शुबा भी नहीं करता है। हम उनकी ज़िंदगी को देखें कि क्या ईद मिलादुन नबी उनकी ज़िंदगी में क्या पाया जाता है? क्या उन लोगों ने ईद मिलादुन नबी मनाया है? या ईद मिलादुन नबी के मौके पर उन्होंने जुलूस निकाले हैं? ईद मिलादुन नबी के मौके पर उन्होंने झंडे जगहों पे लगाए हैं? क्या ईद मिलादुन नबी के मौके पर उन्होंने जश्न मनाया है? हम उन मुसलमानों को अपने ज़हन व दिमाग में रखें जिनको हम सब मानते हैं। हम उनकी बात ना करें जिनको आप मानते हैं हम नहीं मानते, या जिनको हम मानते हैं तो आप नहीं मानते। मेरी मुराद क्या है? वो सहाबे कराम की जमात और अहले बैत, सहाबे कराम और अहले बैत, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम सब उनके ईमान की गारंटी देते हैं, हम सब उनके सच्चे पक्के मुसलमान होने की गवाही देते हैं। तो क्या सहाबे किराम और इसी तरीके से अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, क्या उनकी ज़िंदगी से कोई साबित कर सकता है कि उनके यहाँ भी इस तरह का कोई जुमला होता था, जश्न ईद मिलादुन नबी? और जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर वो लोग वो काम करते थे जो आज मुसलमान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं नहीं मिलेगा आपको इस तरह की बात कि सहाबे किराम की ज़िंदगी में या अहले बैत की ज़िंदगी में जश्न ईद मिलादुन नबी का वजूद हो, नहीं था उनकी ज़िंदगी में। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सारे मुसलमान अइम्मे अरबआ को, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इन सारे इमामों को बरहक मानते हैं और सच्चा पक्का ईमान वाला मानते हैं और मुजतहिद मानते हैं, बहुत बड़े आलिम दीन मानते हैं, बल्कि इतने बड़े आलिम मानते हैं कि हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें उनकी तक़लीद करनी चाहिए, हमें उनके तरीक़े पर चलना चाहिए। तो आइए आज हम फैसला कर लेते हैं ईद मिलादुन नबी के मौजू पर कि आया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से क्या जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई सबूत मिलता है? नहीं मिलता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जश्न ईद मिलादुन नबी को सबूत मिलता है? नहीं मिलता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से जश्न ईद मिलादुन नबी का कोई सबूत मिलता है? नहीं मिलता। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से क्या जश्न ईद मिलादुन नबी को सबूत मिलता है? नहीं मिलता। मेरे भाइयों, जब उन इतने बड़े मुज्तहिदीन और उलमाए किराम से कोई सबूत नहीं मिलता है तो फिर किनके रास्ते पर जा रहे हो मेरे भाइयों? किनके रास्ते को आप अख्तियार करते हो? वो गुजरे हुए सच्चे पक्के मुसलमान अपनी ज़बान से कहते हो वो बहुत बड़े आलिम दीन थे, वो इमाम थे और उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनकी तक़लीद करनी चाहिए, लेकिन जब अमल करने का वक्त आता है तो उनको साइड कर देते हो, उनको छोड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनसे सबूत पेश करें ना, हमें उनकी बातों से मनवाएं, हमें उनकी ज़िंदगी से साबित करें जश्न ईद मिलादुन नबी तो हम मानेंगे। आजकल के मौलवी, आजकल के मुफ्ती, आजकल के पीर ये दुनियादार हैं, अक्सर इसके अंदर माल कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। हमें इनकी बातें नहीं चाहिए, हमें उनकी बातें चाहिए, अइम्मे अरबा की। ऐसे ही हम और आप सब मानते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, इमाम अबू दाऊद है, तिरमिज़ी है, नसाई है, इब्न माजा, जो मुहद्दिसीन की पूरी जमात है, हम और आप सब मानते हैं मुहद्दिसीन की जमात को। मैं एक ही सवाल करता हूँ, मुहद्दिसीन की जमात से हमें साबित कर दें जश्न ईद मिलादुन नबी, हम मान जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन नबी इसी टॉपिक पर हमें सबूत पेश कर दे, हम मान जाएंगे और कबूल कर लेंगे और हम अमल करेंगे।
لیکن ان کی زندگی سے اس کو ثبوت نہیں ملتا ہے. اس لیے کلیئر ہو گیا کہ جو گزرے ہوئے سلف صالحین ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، اور محدثین ہیں، مفکرین ہیں، مجتہدین ہیں، علماء کرام ہیں، جن کو ہم اور آپ سب مانتے ہیں، ان کی زندگی سے جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. سنیے اب آپ کیا بولتے ہیں آپ کہ 4 کتابیں پڑھ لی بس اتنا ہی ہے، نہ ان کے معلومات ہے، بدعات کو بدعت بولتی ہے. ہاں یہ ساری باتیں. اور آپ لوگ جو ایکسٹرا کیا ہے یہ؟ ہاں چھچوراپن دین میں کیا ہے؟ ایکسٹرا اوور ہر چیز میں. ارے بات چیت ایسی جو الٹی کرتا نا انسان ویسے حرکتیں کرتے آپ لوگ. کول کیوں اتنا کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہو دین کو؟ جو دین ہے وہ تو نہیں بتا رہے ہو آپ لوگوں کو. بتا رہے ہو آپ لوگوں کو، بتا رہے ہو دین ہے، دین کیا ہے بتا رہے ہو آپ لوگوں کو. یہ آپ لوگ جو بتا رہے ہو وہ دین ہے، چھچوراپن. اور اتنے بڑے بڑے بس احسان قادری جنہوں نے ذاکر نائک صاحب سے پوچھا تھا، ہاں اوقات دیکھ لو، اوقات دیکھو. علماء حق کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تم لوگ. دلائل بول رہے ہیں نا، یہ بتاؤں گی آپ جو بالکل علماء حق ہے ان کے دلائل بتاؤں، کیونکہ اتنے دلائل سنتے آپ لوگ پھر بھی نہیں مانتے. تو میرے دلائل کیا آپ کو اثر کریں گے صاحب؟ علماء حق ہاں ویسے لوگوں کے آپ دلائل نہیں سن کے رد کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرنا اس میں بھی کجی نکالتے ہیں. قرآن مجید کی آیتوں کی جو آپ لوگ چھپا کے جو آپ کو جمتا وہ آیت نکالتے ہیں. کیا برا غلط کیا بولی میں؟ بالکل حق بات بتائی. آپ کو آپ کا پردہ کھول رہی ہو نا، اسی لیے تو کھجلی جلن محسوس ہو رہی ہے آپ کو. یس ایگزیکٹلی. امین القادری نقشبندی جس کے آپ چیلے ہو ہیں، کتنا اعلانیہ کفر کر رہے، اعلانیہ کفر. اور آپ بتاتے ہو کہ یہ جو محترمہ ہے پتہ نہیں یہ دین، یہ ایک نیا فرقہ، فتنہ. نعوذ باللہ من ذالک، یہ فتنہ ہے، قرآن مجید فتنہ ہے. اور آپ جو نبی کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے خبروں میں بیویوں کو پیش کرتے ہو، ایسی گندے جو آپ جس کو امام اعظم ہے، کیا گندگی ہے؟ وہ دین ہے؟ سیدھا صاف دین پھیلا رہی ہوں. الحمدللہ. ان کے یہ جتنے بھی علماء حق ہے، میری اوقات نہیں ہے صاحب بے شک، لیکن تمہارے جو علماء سو ہے نا ان پہ تو بھاری ہوں. ہاں ان پہ تو بھاری ہوں. شرم سے کٹ جانا چاہیے آپ لوگ. ہاں طالب علم ہو کر الحمدللہ توحید پر ہے، الحمدللہ اللہ کے سچے پکے دین پر ہوں، اور وہی پھیلا رہی. میری ایک آڈیو دیکھیے آپ، ویڈیو دیکھیے میری ایک. ہاں اس میں کوئی ہے چھچوراپن ہے؟ آپ جیسا آپ جو کر رہے ہو دین کے ساتھ، جنت کا دروازہ ایک بنا دیا آپ لوگ ہیں. اور کوئی تو تقدیر لکھانے جاتا ہے، بولے صاحب مزار کے پاس تقدیر لکھانے جاتا ہے. یہ عقیدہ آپ لوگ رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عزت و شان کی دھجیاں آپ لوگ اڑا رہے ہو، پھر مجھے بول رہے ہو آپ؟ شرم تو آپ کو آنا چاہیے، آپ کو شرم آنا چاہیے. یہ جھوٹا ملا جو ہے محمد حفیظ، اس کو بائیکاٹ کریں آپ لوگ، سب لوگ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، اور جو حق پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا پاک دین. یہ چھچوراپن جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کو ہٹائیے، اور خود پڑھو قرآن مجید، تفسیر پڑھو. الحمدللہ سچے اور حق لوگوں کی تفسیر بتا رہے، تفاسیر پڑھو. یہ نہیں احمد رضا خان جو تفاسیر میں بھی جو کئی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں ایڈ ہی کرتے ہیں آپ لوگ بہت ساری چیزیں. کتنے ایک 2 گھنٹے کی ویڈیو بنے گی صاحب، ایک مسٹیک اگر نکالیں گے تو آپ لوگ کی بہت ساری مسٹیکس ہیں. ہاں آہستہ کر کے پورا پبلک کو بتائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ علماء حق کام کر رہے ہیں اس پر. ہاں میں تو اب وہ کر رہی ہوں. کتنے لوگ کون سے دلائل سن لیے؟ دلائل سے بات کرو. کتنے دلائل.
अंबार लगा दिए दलाइल के। मानते हो आप लोग कुरान मजीद के आयतों को? मानते हो आप लोग? बदतमीज झूठा मुल्ला ये है, बाइकआउट करो इसको। और बोलता है दोजख में तुम लोग जाएंगे, क्यों? अल्लाह की तौहीद फैलाने वाले दोजख में जाते? छिछोरे गधा, तुम लोग बोलते हैं ना कुत्ता मदीने का कुत्ता है, कुत्ता उसका कुत्ता है, हम जानवर तो तुम अपने मुंह से अपने आप को बताते हो। गधे हो गधे, सलाहियत नहीं है दीन की। कौन सा दीन बता रहे हो आप? छिचोरा दीन आपका जो है, जो छिचोरा मजहब, ये दीन में मत मिलाओ आपका मजहब। आप लोग अलग बहरे पे हो, समझे? अलग कोई मजहब है आपका। दलाइल, ऐसे दलाइल इंशाल्लाह उलमाए हक के दलाइल वीडियो पे बताऊंगी, अब उनकी सुनाओ, बेशक उनकी सुनाओ, जवाब भी दो, जवाब भी दो। जो हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया, हम नहीं करना है, हमको करना नहीं है। जितना बता दिए उस पर अमल कर लो, पहले उस पर तो अमल करो, उसमें तो वीक हो। हाँ, मिलादुन नबी का जश्न मनाते हो, एक लड़के को पकड़ के पूछो कितने टाइम की नमाज पढ़ता है तू, समझे? आप समझोगे सुन्नत वो है जो तकलीफ दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और कुंडे के नियाज के ऊपर आप मेरे को भाषण दे रहे हैं, आप छिचोरापन आप कर रहे हो। कौन सी चीज को पकड़ते हो? अरे मुजफ्फर खान साहब को, आपके ये बदतमीज जो है एहसान कादरी बोलता है ये जो लाल रुमाल, बातचीत नहीं आती ना आप लोग को, जहां से पकड़ जाते हैं तो गाली देते हैं आप लोग, वो भी ऐसी नंगी नंगी गाली देते हैं आप लोग, समझे? आपके जो मुरीदीन का है ना सिलसिला, गाली पे आ जाते हैं बेशक, मतलब पर्सनल चीज़ों पे अटैक। जहाँ से बात मनवाना है, अगर हम नहीं माने, हम मानेंगे रसूल अल्लाह की बात जो कुरान मजीद में है, हम मानेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको बताए वो करेंगे, जो नहीं बताए हम नहीं करेंगे। वो आप लोग ही जल जाती हो वहाँ पर, आप लोग इतनी जल जाते हो आप लोग, बस बस उसके बाद फिर अंदर से बॉक्स और बस गाली। हैं क्या, किसके बारे में बोल रहे हो आप? तौसीफुर रहमान साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मीर मोहम्मद शोएब साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलालुद्दीन खासमी साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैं डॉक्टर इसरार साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या तालीमात है, सीधा डायरेक्ट अल्लाह से जो मुलाकात, अल्लाह से जो हम जन्नत में जाएंगे ना, वो रास्ता दिखाते हैं, सुभान अल्लाह। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है वही रास्ता दिखाते हैं। कोई आप लोग कॉम्प्लिकेटेड हजारों जगह जाओ, माथे टेको, इधर जाओ, उधर झुको, इधर जश्न मनाओ, कुंडे ये बिंडे कंडे उंडे अंडे बंडे, छिचोरा मौलवी, हाँ नंबर 1 का छिचोरा। तू क्या बताता है मुझे? हाँ चलो ठीक है, बिदात ने क्या? अरे तुम तालिब इल्म को तू बोल रहा है, औकात नहीं है, अपने इल्म की बड़ाई करती है। सुभान अल्लाह, मैं तो अल्लाह की तारीफ कर रही हूं। एक तालिब अदना तालिब इल्म इस कदर तुम्हारी धज्जियां उड़ा रही है तो सोचो मेरे उलमाए हक का क्या हालत होगी। तुम टिक नहीं सकते, झूठ। डर गया क्यों? डरा क्यों? वो बता, वो गया था ना, डरा क्यों? वो शख्स क्यों डरा? वहां जाके पूरा क्यों नाम क्यों नहीं बोला? रुमालों पे आ गया। ये रुमाल क्यों? दीन में रुमाल है क्या? अरे सीधी सीधी बात करो। हैं जिसने ये मिलादुन नबी इस्लाम में है, कब्रों में जो दफन हो गए वो जिंदा बरज़खी हयात है या फिर ये जिंदगी में जिंदा है वो लोग? अरे बड़े मुद्दे पे तो बात नहीं। वो रुमाल नहीं है ना इस्लाम में, वो इस्लाम में नहीं है ना। अरे बाप रे, अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये साफ ये नजर आता है कि आप लोग हक से मुंह मोड़ते हैं, हक से पीछे भागने वालों में से है, समझे? हाँ, वीडियो कितने? 1000 वीडियो बनाओ तो सही बनाओ। फिर हर वीडियो में देखो आप ऐसे ही उलमाए हक के वीडियोस बताऊंगी मैं, और पब्लिक, और माशाल्लाह माशाल्लाह जितने वीडियोस तुम बनाओगे ना उतनी तुम्हारी पोल खुलते जाएगी। बनाओ और बनो। वो एक है लड़का, कौन सा है, शेख अजहर, वो भी स्टाइल, पूरे स्टाइल में कुप्पा है तुम लोग। हैं क्या एक्टिंग चल रही है यहाँ पर?
चेहरे बनाना, कुछ नहीं, घंटा मालूमात। और रट्टा रट्टा तुम लोग मारते हो रट्टा। हम तो देखो कुरान मजीद के दलाल पेश करते हैं, तुम रट्टे मारते हो। तुम्हारा जो मुर्शिद उलमा सू बोलते थे, तुम लोग पूरे वही। डॉक्टर के पास क्यों जाते, गोली क्यों खाते, जो उलमा सू तुम लोग को जो बताए हैं ना, बस उसी पे चल रहे तुम लोग। वही लैंग्वेज, वही बातचीत, एक आयत दो आयत पकड़ लेते, बस उतना ही। समझे? बनाओ और बनाओ, वीडियोस कितने बनाते बनाओ। और मैं रेडी हूं, मैं मेरे उलमाए हक के जितने दलाल हैं इंशाल्लाह जो ऑथेंटिक दलाल है ना वो बताऊंगी। समझे? छिचोरे मौलवी उलमाए सू तुम लोग, और तुम लोग पूरे काफिर। मेरे अल्लाह की सिफात में, अगर जात में, हर चीज में तुम लोग बंदों को जोड़ देते हैं। बंदों की इतनी मोहब्बत यहां बिठाते हो बंदों को, हैं? औलिया अल्लाह को यहां पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम, और औलिया अल्लाह का यहां पर रखते हैं तुम। अल्लाह ताला भी नीचे नीचे। अल्लाह की कभी अगर हम बड़ाई करते हैं अल्लाह ताला की, और हम दिल खोल के हम तौहीद का प्रचार करते हैं, तो तुम जल जाते हो, कट जाते हो, मर जा रहे हो तुम लोग। मर के तो तुम्हारी हालत बुरी हो रही है ना। फिर बदतमीज, सच्चे पक्के जो दीन का हम बता रहे हैं तो बोले ये फितना तुम जो बता रहे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये बोलना चाह रहे तुम। दीन और इस्लाम में तुम जो चीजें बता रहे हो वो है, शामिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जो तुम चीजें बता रहे हो, गुमराह कर रहे हो लोगों को, 11वीं है। कौन कर रहे थे बताइए? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रही हूं, उससे मुझे साबित करना है। ये बीच में आपके जो भी उलमा हैं उनकी बात नहीं बता रही मैं। हमारा दीन, हमको कैसे चलना है। हाँ, हमारा रोल मॉडल कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इमाम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मुर्शिद कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझे? ये बैत वैत जो आप बता रहे हो ना, बैत का जो है ना, कुछ नहीं है बैत। हाँ, इस्लामी बैत वह है, ये आप जो बैत बता रहे हो वो कुछ बैत का नहीं, तसव्वुर। समझे? सिर्फ और सिर्फ दुकान चलाने के लिए पीरी मुरीदी का आप लोग दिखाते हो, कोई बैत का तसव्वुर नहीं। समझे आप? जी हाँ। मुस्नद अहमद की हदीस वही पढ़ सकता है जिसको नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। लफ्फाजी का नाम तकरीर नहीं है, सुन लो झूठे मुल्ला, सुन, तकरीर नहीं है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप पेश कर दीजिए। हाँ, ठीक है। हजरत उक़बा इब्ने अहमद जोहरी इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 आदमी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 की बैत के लिए हाथ बढ़ा लिया। एक आदमी ने जब हाथ बढ़ाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया। तो लोगों ने कहा कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 9 लोगों के लिए आपने बैत किया और आपने एक से अपना हाथ हटा लिया, ऐसा क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देख नहीं रहे हो कि उसके ऊपर तावीज़ है, वो तावीज़ पहने हुए हैं। जब उसको पता चला कि तावीज़ की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत नहीं की, तो उसने वो तावीज़ निकाल फेंका और फिर बैत हुई। तो यहाँ ये समझ की ज़रूरत है कि बैत 2 तरीके की होती है, एक होती है सियासी और एक होती है मजहबी बैत। मजहबी बैत सिर्फ नबी के हाथ होती है। अब मजहबी बैत का जवाज़ ख़त्म हो गया है, किसी और के हाथ मजहबी बैत नहीं होगी। और एक बैत होती थी सियासी, जो खलीफा के हाथ पर होती थी। और अब जब कभी खलीफा होगा तो उसके हाथ पर सियासी बैत होगी। और ये जो पीरी मुरीदी की बैत है, ये सरासर बिदअत है। समझ गए? हमारे मुर्शिद, हमारे पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात है, कौन सा पीर? हम मानते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्शिद,
اور جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اسی پہ چلیں گے. دلائل کی انبار لگا دوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھتے رہیے نیکسٹ ویڈیو میں. پھر یہ جو محمد حافظ جو جھوٹا فریبی اور اس کے بکواس ہے نا، سب پوری بکواس ہے، جتنی بھی کر رہا ہے سب بکواس، کچھ بھی دین سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر سے ایکسپوز کروں گی اس کو ضرور. اور بناتے جاؤ کتنے ویڈیوز بناتے جاؤ، بناؤ. اللہ حافظ.